गुड हेलो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो मैं बनारस से बोल रहा हूँ, राम ज्ञान सर है ना, हाँ हाँ। उन्होंने सर आपका नंबर दिया है। राम ज्ञान सर सर प्रतापगढ़ वाले है, प्रतापपुर क्या? राम ज्ञान विश्वकर्मा सर जो बॉम्बे में पोस्टेड है अभी सर। बॉम्बे में अभी पोस्टेड है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जी जी, पता गया ना सर। जी जी, पहचान गए। जी जी, कोई थेरेपी सर बता रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। जी जी डिवाइस जी। है सर, हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या फायदे हैं सर, जरा बताएंगे इसके क्या है कुछ। देखिए स्पीकर पे यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं सर, बढ़िया और बढ़िया सर बढ़िया। सर भी बैठे हैं हमारे साथ, राम ज्ञान विश्वकर्मा सर। चलिए, आप सभी को, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेम टू सर, सेम टू। और एडवांस में होली का बहुत बहुत बधाई। सेम टू सर। हिंदुस्तान में जितने कलर के रुपए नोट छपते हैं ना सर, जी। तो इस होली में मेरे तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है, आने वाला पूरा वर्ष उन सारे रंगों के नोटों से आपकी जेब भरी रहे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो राम ज्ञान सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं सर, और हेल्थ सेक्टर में मैं पिछले 26 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। अनेक कंपनियों में, अनेक प्रोडक्ट में काम किया, तो अच्छा अनुभव रहा। बहुत जगह से भांति भांति के अनेक अनेक बहुत सीक्रेट सीखने को मिले कि कैसे इंसान स्वस्थ रह सकता है, ऊर्जा से भरपूर जीवन जी सकता है सर। जी। मेरा छोटा सा परिचय है सर। मेरा नाम धीरज कुमार साहू है, जमशेदपुर में रहता हूँ, झारखंड का एक बहुत अच्छा शहर है। मेरी उम्र है 55 साल। लेकिन दिल है सर बचपन का आपका। और 55 साल के उम्र में 25 साल का जब मैं नौजवान था, तो जो मेरा कैपेबिलिटी था, एनर्जी था, जिस तरीके से सुबह से शाम तक बजरंगबली घूमता फिरता था, वैसे एनर्जी को एंजॉय कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। अरे देखेंगे ना तो आपको 35 साल के लगते हैं वो। जी जी। हाँ, तो अभी दिखाएंगे। ये अनेक अनेक कंपनी में अनेक अनेक हजारों ट्रेनिंग अटेंड किया है सर, तो हर जगह इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है सर। तो वो कई सारे चीज मैं अपने जीवन में अडॉप्ट किया हूँ। अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ सर, मलेशिया की कंपनी है। 28 महीने हो गए मुझे काम करते हुए। जी। और इस कंपनी की खूबी ये है सर, अभी तक पिछले 100-200 साल में जितने बीमारियों का नामकरण हो चुका है, जी जी। और आने वाले 100-200 साल में बहुत सारे नए नए बीमारियों का नामकरण होना बाकी है। जी जैसे कोरोना के पहले कोरोना कोई बीमारी है, हमें मालूम ही नहीं था कोई समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। जी। तो ऐसे बहुत सारे नामकरण होने बाकी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, तो जितने नामकरण हो चुके हैं, स्वास्थ्य समस्या का जितना नामकरण होना बाकी है, सब पे काम करता है। जी। अब कोई ऐसी बीमारी रह नहीं गई जिस पे ये काम नहीं करता। जी। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जब हम किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य समस्याओं का दूर करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का दवा का इस्तेमाल नहीं होता है सर। ना टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना पाउडर है, ना लिक्विड है, जी। ना इंजेक्शन है। किसी प्रकार का कोई मेडिसिन हम दे ही नहीं रहे हैं। जी। और अगर हम किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, तो यहाँ से बोलते हैं ना दिल्ली दूर, मैं बोलता हूँ मंगल ग्रह दूर दूर तक कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? कोई दवा ले ही नहीं रहे। जी। तो बिना किसी दवा का, बिना किसी साइड इफेक्ट का, और इस कंपनी का एक डिवाइस है जिससे हम थेरेपी लेते हैं जी। या थेरेपी देते हैं। तो जिसको हम थेरेपी देते हैं सर, उनके बदन को टच भी नहीं करते हैं। जी। तो हम लोग अगर 3 पॉइंट में कहना चाहें, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एंड इवन विदाउट टचिंग योर बॉडी, यू कैन रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज। ओके ओके सर। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और पहली बार मैं मंगाया था इस कंपनी में 3 मॉडल आते हैं सर, 37,000, 80,000, 3,71,000। तो पहले मैं 37,000 वाला मंगाया था। शुरू में तो भरोसा नहीं होता है ना सर, ऐसा भूतो ना भविष्य तक कभी सुना ही नहीं था कि भैया ऐसा हो सकता है, बिना दवा का, बिना साइड इफेक्ट का, बिना बदन टच किए कोई बीमारी ठीक हो सकता है। तो शुरू शुरू में भरोसा नहीं हुआ था, तो 37,000 वाला मंगाया था। मेरी माता जी को 18-19 साल से घुटने का दर्द का समस्या था सर। जी। और जो इलाज कराते कराते अंतिम निर्णय जो हमें बताया गया कई डॉक्टर के द्वारा कि नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी। और नी ट्रांसप्लांट सर जितने लोगों का हो चुका है, उनमें कई लोगों को मैं मिल चुका था। नी ट्रांसप्लांट करने के बाद ज्यादातर जगहों में सर स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी थी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था, माता जी का नी ट्रांसप्लांट तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो किसी तरह से चल रहा था। जब इसके बारे में सुना तो कौतूहल होता है मन में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपने तरफ से अभी तक के अनुभव में आदमी अपने कसौटी पे कसता है, भैया ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और हर तरफ से कसौटी पे कसने के बाद मैंने बोला चलो ट्रायल करते हैं। 37,000 वाला मंगाया भैया, और माता जी को जैसे बताया गया, वीडियो मंगा के थेरेपी सीखा सर, क्योंकि हमें जो बताए थे वो रहते हैं अहमदाबाद में, मैं झारखंड में, मिलना संभव नहीं था। तो वीडियो कॉल के माध्यम से सीखा कैसे थेरेपी देना है। माता जी को थेरेपी देना शुरू किया। 15-20 दिन के अंदर मेरी माता जी बोलती है, रूपा में 12 आना दर्द ठीक हो गया, 50% पेन गॉन। तब मेरा दिमाग का बत्ती जला कि भैया कुछ तो है।
तो फिर मैंने और डिटेल में ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और जब हर तरफ से मैं पॉजिटिव हो गया कि नहीं ये साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई टोना टोटका जादू ये सब बात नहीं है, बाकायदा इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है, और जिस साइंटिस्ट ने इसे आविष्कार किया है वो साइंटिस्ट भी इस कंपनी के साथ हैं, और बीच बीच में उनका भी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। तो मैंने बोला नहीं, इसको घर घर पहुंचाना है। तो फिर मैं इसके मार्केटिंग में जुड़ गया सर, और लगभग अभी तक 500 घरों में मेरे और मेरे साथियों के माध्यम से ये प्रोडक्ट जा चुका है। एक से बढ़कर एक स्वास्थ्य समस्याओं में रिजल्ट देख चुका हूं। तो बड़ा उत्साहित हूं, बड़ा कॉन्फिडेंट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारे सर जो हैं विश्वकर्मा सर, रामजान सर को मैंने बताया था, और वो प्रोडक्ट लिए, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो वो बीच बीच में कहीं भी जाते हैं तो जिक्र करते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है सर, हम लोग को तो बड़ी खुशी होती है सबसे मिलते हैं। तो क्या स्मार्ट, क्या पर्सनालिटी, इन्हीं को देख के हम लोग चार्ज रहते हैं। वो भी जिंदा दिल इंसान है और ईमानदार है, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, बहुत सिंपल आदमी है सर जी। और काफी पुराना रिश्ता है उनसे। हमारा वेवलेंथ, हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होता है, विचार बहुत मिलते मैं हैं। ये जानना चाहता हूँ सर जी, ये क्या सेल्स पे काम करता है क्या सर? क्या बोले सर? सेल्स पे काम करता है ये? जी जी जी, एक्चुअली मैं अगर शॉर्टकट में बताऊं ये कैसे काम करता है सर, ठीक है? हाँ। सर इनपुट तो ले नहीं रहे सर, आप बता रहे हैं कि दूर से ही सर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जा रही है। जी 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 जी। तो जैसे क्या ये नए सेल्स को जनरेट करता है, और क्या देखिए जब तक हमारी बॉडी में अंदर पुराने सेल्स पड़े हैं सर, जी जी, तो क्या वो डिस्चार्ज बीसी के माध्यम से होता है या कैसे होता है? और नए सेल्स को जनरेट करेगा तभी तो सर कुछ बॉडी एक्टिव होगी सर। जी 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 जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपका नाम बताएं सर? राजेश श्रीवास्तव सर। राजेश श्रीवास्तव जी, आपके सवालों में बड़ा सच्चाई दिखा, और उत्सुकता, भूख दिखी कि आप कुछ जानना चाहते हैं, इसके डेप्थ में क्या है, कारण क्या है, साइंस क्या है, राइट? मैं सही समझाऊं? यस। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करता हूं सर। अभी तक दुनिया भर में कई प्रकार के चिकित्सा पद्धति ऑलरेडी उपलब्ध है। ओके। दुनिया के सारे चिकित्सा पद्धति को मूलतः अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हम उस पहले कैटेगरी में हम उन सारे चिकित्सा पद्धति को रखेंगे जिसमें किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम दवा के रूप में या फूड सप्लीमेंट के रूप में या जड़ी बूटी के रूप में या फूड के रूप में, फल फ्रूट के रूप में कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। भैया फलाना बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से है तो गाजर खाइए, ये खाइए, वो खाइए, सारा ये सब खाइए जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा है, वो लेंगे तो आने वाले कुछ महीने में विटामिन ए का कमी पूरा हो जाएगा और वो स्वास्थ्य समस्या आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा, है ना, जड़ी बूटी वाले सारे चिकित्सा पद्धति को उसमें उस कैटेगरी में ला सकते हैं, जिसमें किसी ना किसी प्रकार के दवाओं का, जड़ी बूटी का, फूड सप्लीमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे शरीर में किसी पर्टिकुलर विटामिन, न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम पूर्ति करते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी ये है, और ये भी सेलुलर लेवल पे ही काम हो रहा है। दूसरा कैटेगरी ये है कि वो सेलुलर लेवल पे काम नहीं करके हमारे बॉडी के एनर्जी चैनल पे काम करता है और एनर्जी को अलाइन करता है। उदाहरण के रूप में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति जो है उसमें हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं ले रहे। एक्यूपंक्चर जो है उसमें किसी प्रकार का दवा नहीं ले रहे। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी चैनल है उसको अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया, उसको अगर अलाइन कर दें तो हमारा बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। हमारा जो ये जो डिवाइस है वो एनर्जी को ही अलाइन करता है, ऐसा समझिए। अब इसको एक और चीज में देखिएगा कि एक जीवित इंसान और एक मृत इंसान में क्या अंतर है। वो अगर हम देखेंगे तो 2 मोटा मोटी अंतर दिखता है। पहला, जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनका शरीर गर्म होता है, और जो मृत व्यक्ति होते हैं उनका शरीर ठंडा होता है। जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा होता है सर, और जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं है। जैसे हमारे सनातन धर्म में बोलते भी है, जो व्यक्ति डेड कर जाते हैं बोलते भैया प्राण कितने बजे, अरे 8-9 बजे प्राण छूटे, है ना। जिसका प्राण एनर्जी निकल गया वो मृत है, प्राण एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है तो हम जीवित हैं। तो जिस इंसान के शरीर में प्राण ऊर्जा मजबूत है, पीक पे है, वो हर बीमारी से मुक्त है, स्वास्थ्य से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे हैं। और जिस व्यक्ति का प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ जाता है वो थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं, और थोड़ा कमजोरी होता है तो शरीर में नाना प्रकार के बीमारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्राण ऊर्जा के सशक्तिकरण को या कमजोरीकरण को बीमारियों से जोड़ सकते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने जो इस डिवाइस का आविष्कार किया है उसका नाम है प्रोफेसर यांग वेनजून, चाइना से हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, कोई बीमारी नहीं होता है, तो उनके शरीर में प्राण ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी भी उसका नाम दे सकते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, उस व्यक्ति के अंदर फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज होता है, उसका गुण क्या होता है, उसका माप क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। अभी जैसे देखिए हमारे मेडिकल दुनिया में एक टेस्ट होता है ECG,
जी वो हमारे हार्ट का हेल्थ कैसा है वो चेक करवाते हैं डॉक्टर। ईसीजी में देखिएगा हमारे हार्ट के पास कई चिप लगा देते हैं और मॉनिटर में कनेक्टेड होता है, तो वो ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी का जो पैटर्न होता है, जो एक्सपर्ट है वो पैटर्न देख के समझ लेते हैं कि आपका हार्ट अभी बिल्कुल हेल्दी है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है। वो जो मॉनिटर में फ्रीक्वेंसी का जो पैटर्न है उस पैटर्न से समझ जाते हैं कि हार्ट कितना हेल्दी है या क्या प्रॉब्लम है। राइट। राइट। ठीक इसी प्रकार से हर इंसान के इंटायर बॉडी का जब वो स्वस्थ होते हैं तो हमारे शरीर में फ्रीक्वेंसी का एक अलग पैटर्न होता है। जब हम थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न बदल जाता है। जब हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न और बदल जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में आ जाते हैं जहां डॉक्टर बोल देता है कि भैया अब इनके बचने का उम्मीद नहीं है, जिनको जिनको अंतिम सेवा करना है, अंतिम दर्शन करना है, कर लीजिए, उस समय उस व्यक्ति के शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बॉटम में होता है सर। बिल्कुल बॉटम में। यस सर, यस। तो इस साइंटिस्ट ने सोचा सबसे पहले तो हम भाई रिसर्च करें कि जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसको किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, उस व्यक्ति के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी किस रेंज में है, किस माप में है, किस नेचर में है, पहले तो हम वो खोज करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन के 8-9 साल इसमें लगाए और अपने रिसर्च में वो पाए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में एक फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है जो वर्षों से साइंटिस्ट का नजर नहीं गया, वो फ्रीक्वेंसी का नाम है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वो फार इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव के बीच में आता है और उसका 2 बैंड है, लोअर बैंड और अपर बैंड। लोअर बैंड 2 से 17 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ये होता है बैंड। वो बैंड एक्चुअली हमारे इंसानों के स्वस्थ कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी है और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो लोअर बैंड है बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके। तो जब उन्हें पता चला कि चलो अब वो फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया, तो क्या अगर हम ऐसा कोई डिवाइस बनाने में सफल हो जाए जो डिवाइस बिल्कुल नपा तुला वही फ्रीक्वेंसी पैदा करे, और जो व्यक्ति बीमार है, जिसके शरीर में प्राण ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी का लेवल बॉटम पे है, नीचे में है, उनको अगर बाहरी सोर्स से उनके शरीर के कौन कौन सी कितने चैनलिंग पॉइंट में ये एनर्जी प्रतिदिन हम प्रवाहित करें, कितना मिनट प्रवाहित करें, तो उस इंसान के शरीर का प्राण ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे लेवल अप होगा, लेवल अप होगा, लेवल अप होगा। और कई महीना लगातार अगर हम ये थेरेपी का लाभ उनको दें तो उस व्यक्ति के प्राण ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ के उस लेवल पे आ जाएगा जहां इंसान स्वस्थ होता है। तो उन्होंने देखा कि पूरे इंसान के बॉडी में अगर 15-16 पॉइंट में प्रतिदिन 2-2 मिनट अगर ये एनर्जी इस डिवाइस से प्रवाहित किया जाए, हर दिन आधा घंटा का लगभग सेशन होगा, तो आने वाले कुछ महीने में ही सुधार होते 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 कुछ महीने में वो उस समस्या से मुक्त हो जाते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इस साइंस पे ये प्रोडक्ट काम करता है। ओके सर, ओके। हाँ, कंटिन्यू सर। यस। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भैया ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, हम इंसानों के शरीर के लिए, हम इंसानों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए इस पूरे धरती पे सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है मालूम है सर? कौन? सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर ही है। जन्म के साथ ईश्वर ने इस डॉक्टर को हमारे साथ भेजा है और जब तक हम जीवित रहते हैं वो डॉक्टर हमारे सेवा में रहता है। उस डॉक्टर का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। यस। उसको इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बोल सकते हैं। तो जिस इंसान के शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है वो हर बीमार से मुक्त होता है, और जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है वो सब नाना प्रकार के बीमार से ग्रसित हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति विशेष को इस डिवाइस के माध्यम से हम प्रतिदिन थेरेपी देते हैं तो वो उनके शरीर के प्राण ऊर्जा को, फ्रीक्वेंसी लेवल को अप करता है, और जब ये लगातार होता है तो हमारे शरीर में एक बहुत अच्छा घटना, दुर्लभ घटना घटता है। ये लगातार कुछ महीना तक ये थेरेपी लगातार लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगता है, और जब वो मजबूत होता है तो एक एक करके हर बीमारी को खुरेद खुरेद के शरीर से बाहर करता है और बीमारी ठीक हो जाता है। बीमारी ठीक करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, नाम हो जाता है इस डिवाइस का। ये डिवाइस सिर्फ मदद कर रहा है उसके पावर को बढ़ाने के लिए, जो हमारे शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम है। तो सर एक चीज पूछना चाहेंगे सर आपसे? जी सर, हेलो जी सर बोलिए। सर, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए किडनी का पेशेंट हो गया है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या सर ये है कि ये थेरेपी से वो क्या स्वस्थ हो जाएगा, किडनी के रोग से दूर हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कैसे काम होगा? किडनी का पेशेंट अगर है तो या तो अभी उनका डायलिसिस नहीं हुआ है, नहीं डायलिसिस नहीं हुआ, या फिर डायलिसिस शुरू हो गया, यही 2 कंडीशन होगा सर। हाँ हाँ मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। जी मान लीजिए मैं उस पेशेंट का उदाहरण ले रहा हूँ जिनका डायलिसिस चल रहा है। जी जिनका डायलिसिस चल रहा है सप्ताह में 1 या 2 या 3 बार, मैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट को जानता हूँ जो 3-3 बार डायलिसिस ले रहे हैं। जी जी तो डायलिसिस एक बार जिनका शुरू हो जाता है, मेडिकल साइंस बोलता है जीवन भर डायलिसिस चलता रहेगा जी जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। जी। और किडनी ट्रांसप्लांट भी एक बहुत बोलते हैं ना टेढ़ा, कठिन प्रोसेस है। मैचिंग किडनी मिलना चाहिए, बहुत सारा चीज है। जी जी
तो वैसे पेशेंट को अगर आपके जान पहचान में कोई जिनका डायलिसिस हो रहा है सर, बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है सर। जी जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन बहुत कमजोरी होती है, नींद नहीं आता है, वॉमिटिंग होता है सर, चलने का भी ताकत नहीं होता है, वो चल चल के या किसी के सहारे चलते हैं सर। जी जी तो ऐसे व्यक्ति को अगर ये हम थेरेपी दे तो कैसे कैसे सुधार होगा और किस तरह से वो इस बीमारी से मुक्ति की तरफ जाएंगे, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। मान लीजिए जिस व्यक्ति का 3 दिन सप्ताह में थेरेपी हो रहा है, जी तो अगर इससे 3 दिन डायलिसिस हो रहा है और उनको इस डिवाइस से थेरेपी देना शुरू किए तो क्या क्या सुधार होगा आने वाले 1-2 महीने में देखेंगे। वो पेशेंट को जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन जो उनके जो लक्षण है, कमजोरी, भूख ना लगना, नींद ना आना, है ना, ये सारी चीजों में उनको सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर लगातार 2 महीना 1.5 महीना वो थेरेपी लेते हैं इस डिवाइस से तो उनको पता चलेगा डायलिसिस तो हो रहा है, लेकिन डायलिसिस के दिन जो समस्या हो रहा था अब वो समस्या कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और धीरे 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 इसको लगातार हम जारी रखते हैं तो जो सप्ताह में 3 दिन हो रहा था हो सकता है वो सप्ताह में 2 दिन होने लगे, सप्ताह में 1 दिन होने लगे। जैसे जैसे दिन घटता मतलब दिन बढ़ेगा थेरेपी का, जैसे जैसे अंदर सुधार होगा किडनी में, वो गैपिंग बढ़ेगा, सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीना में 1 दिन, और धीरे 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 जब पूरी तरह से वो किडनी स्वस्थ हो जाएगा उनका डायलिसिस बंद हो जाएगा। इस तरह से स्टेप वाइज इससे थेरेपी लेके हम उनको सुधार दे सकते हैं और उनको इस बीमारी से मुक्त करवा सकते हैं। और सबसे अच्छा और सबसे सुखद बात यह है कि बिना किसी दवा का, बिना किसी साइड इफेक्ट का। सर ये कितने दिन में ये जैसे प्रैक्टिकल रिजल्ट जैसे कि कितने दिन में वो डायलिसिस से हट जाएगा, सुधार हो जाएगा? फिर भी ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कितने साल से है, उनका उम्र क्या है, वर्तमान कंडीशन क्या है। फिर भी अगर मान लीजिए सप्ताह में 3 डायलिसिस चल रहा है तो 2 से 3 साल होते होते वो डायलिसिस मुक्त होने की ओर पहुंच जाएंगे, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, उम्मीद करते हैं। अच्छा, जिसका सर मान लीजिए अभी डायलिसिस नहीं हो रहा, हाँ हाँ, उसके लिए कितना समय लगेगा? उनके लिए कितना 6-8 महीना। बस डायबिटीज पेशेंट के लिए सर? डायबिटीज पेशेंट के लिए सेम वही है कि क्या उम्र है, वर्तमान कंडीशन क्या है, कितने दिनों से उनको है। डायलिसिस में जिनका डायबिटीज है तो वो कैसे ठीक होता है, देखिए सर, जिनको भी डायबिटीज है उनको मालूम है कि उनके हमारे शरीर में एक अंग होता है पेनक्रियाज, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या तो पूरा इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, या बिल्कुल नहीं बना पा रहा है, या कम बना पा रहा है, कुछ तो है। तो अगर हम इंसुलिन नहीं बनता है तो मेडिकल साइंस में एक ही इलाज है भैया, बाहर से इंसुलिन दो, बस, है ना। जब इंजेक्शन से लेते हैं तो हम तो बोलते हैं इंसुलिन ले रहे हैं, उसके पहले टैबलेट का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन वो भी इंसुलिन ही है। मेटफॉर्मिन लेते हैं, दो देते हैं डॉक्टर शुरुआत में। हाँ, मेटफॉर्मिन देते हैं सभी डॉक्टर। हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए हम डायबिटीज पेशेंट को इससे थेरेपी देते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है 15 जगह में, वहां तो देंगे ही, पेनक्रियाज के पॉइंट में 5 मिनट 10 मिनट अलग से एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा डायबिटीज पेशेंट के लिए। मान लीजिए किडनी पेशेंट को दे रहे हैं तो प्रोटोकॉल का जो 15 पॉइंट है वहां देंगे और पीछे से किनारे में दोनों किडनी के पॉइंट में 5-5 मिनट दे देंगे तो वो कंप्लीट सेशन हो जाएगा। इस तरह से हर कोई एक बीमारी जिसका जो ओरिजिन ऑर्गन है उसमें हम 5-10 मिनट अलग से पूरा प्रोटोकॉल के अलावा अगर हम थेरेपी देते हैं तो वो कंप्लीट सेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो इस तरह जैसे मैं खुद बैठा हूँ आपके पास, हाँ हाँ, मान लीजिए मेरे को डायबिटीज आज 25-30 साल हो गए। ठीक है, अभी आपका क्या टैबलेट चल रहा है या इंसुलिन चल रहा है? इंसुलिन भी ले रहे हैं सर। इंसुलिन कितना यूनिट है? 6 यूनिट सुबह, 6 यूनिट शाम। तो ज्यादा नहीं है। मेटफॉर्मिन 1000 है, 2 mg जो है एंड्राइड है। हाँ हाँ, ठीक है, और 1000 और 2 mg का जो एंड्राइड है सुबह लेते हैं, 6 यूनिट जो है हाँ हाँ, इंसुलिन लेते हैं ह्यूमन मिस्टर, हाँ, और फिर रात में सर खाली 2 mg का लेते हैं सर, ठीक है, एंड्राइड, और रात में 6 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, और एक रात में डॉक्टर टैबलेट लिखे हैं जिससे डायबिटीज वेरी कंट्रोल है सर, वो बाकी 150 के नीचे ही है। अभी क्या है सर, आपका जो मेडिकेशन चल रहा है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, और मान लीजिए इस डिवाइस को आप परचेज कर लेते हैं और आधा घंटा डेली आपको जैसे बताया जाता है आप थेरेपी लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आने वाला जिनको डायबिटीज होता है कम से कम मेरे को लगता है हर 15-20 दिन 1 महीना में वो अपना ब्लड टेस्ट जरूर करते हैं। जी। तो अगर ये थेरेपी लेना शुरू करते हैं आप और 2-3 महीने में ब्लड टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट अगर आता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, दवा के डोज में हमको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इससे थेरेपी लेंगे और 2-3 महीने में अगर हमारे रिपोर्ट में कुछ फर्क आएगा, अकॉर्डिंग टू द करंट रिपोर्ट डॉक्टर हमारे दवा के डोज को चेंज करेंगे, कम करेंगे, जो भी करेंगे डॉक्टर के गाइडलाइन में होगा। ओके। लेकिन अगर 2-3 महीना में अगर रिपोर्ट में चेंज आता है और कुछ इंप्रूवमेंट सा फील होता है और इसको और आगे 2-3 महीना ऐसा करके मान लीजिए 1-2 साल में भी लग जाए पूरी तरह से एकदम दवा मुक्त होने में, मुझे लगता है ये सौदा सस्ता है। सही है। तो एक हमारे भांजे हैं, किडनी से शिकायत अभी आ गई है क्योंकि प्रोटीन भी यूरिन से जा रहा है, तो इससे मैं पूछ रहा था भांजे जी के लिए ही। नहीं तो बिल्कुल देखिए, जो उनका इलाज चल रहा है, जो मेडिसिन चल रहा है वो कंटिन्यू करना है, इसको बस अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेना है। मतलब 100% रिजल्ट है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो अभी तक देख रहा हूँ ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसमें ये काम नहीं करता। मशीन में फर्क क्या है, जैसे आपने क्या बताया सबसे बेसिक पैकेज? हाँ, बेसिक है 37,000, एक है मीडियम 80,000 और एक है टॉप मॉडल 3,71,000। फर्क क्या है सर?
एक तो दाम का फर्क है। हाँ दूसरा पॉइंट जो फर्क का मैं बताना चाहता हूं, जो बेसिक 37,000 वाला है वो एक दिन में 24 घंटे में मैक्सिमम हम 4 लोगों को थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है। 4 से ज्यादा देंगे तो मशीन खराब होने की चांसेस रहेगा। जो हमारा ये रहता है मैनुअल, उसमें लिखा रहता है 4 मैक्सिमम आप देंगे। जो 80,000 वाला है मीडियम, वो हम दिन भर में 8 से 9 लोगों को दे सकते हैं। ओके। और जो 3,71,000 है वो 20-22 लोगों को दे सकते हैं। मतलब कहने मतलब थेरेपी वही है, सिर्फ यह है कि नहीं, अभी अगला अंतर जो बताएंगे उससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ मान लीजिए 37,000 वाले से हम जिस मरीज को थेरेपी दे रहे हैं, पर डे एक बार थेरेपी हम मान के चलते हैं रूटीन। हाँ पर डे एक बार थेरेपी देते हैं 37,000 वाले से, तो जो सुधार, जो इम्प्रूवमेंट मेरे को 4 महीने में मिलेगा, अगर मीडियम वाले से देंगे तो उतना ही सुधार 2 महीने में, टॉप वाले से 1 महीने में। ओके सर, थैंक यू सर। आपसे भी बात करें, थोड़ा निकलना है, कुछ को ट्रेन पकड़ना था, बहुत सारा आपसे बात। मेरा नंबर सेव कर लीजिए सर, ठीक है। और सर मेरा ही नंबर, इसमें डिटेल जो है थोड़ा भेज दिए तो सर जो है तो कुछ वीडियो हो तो व्हाट्सएप में है आप? जी इसी नंबर पे व्हाट्सएप में है? हाँ, सब व्हाट्सएप पर मेरा है सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं सारा चीज भेज दूंगा। जी ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, गुड डे। आपसे बात करके सर। ये सर मुझे भी।